हेलो एवरीवन। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के सीरीज में जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ गैस एक्सचेंज। और नेम से ही क्लियर है कि हम बेसिक प्रिंसिपल या फिजिक्स के लॉज को पढ़ेंगे जो कि गवर्न करते हैं हमारे बॉडी में गैस के एक्सचेंज को। तो बेसिक सा पहले जानकारी लेते हैं कि जो हमारे एटमॉस्फेरिक एयर में जो गैसेस का कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, अगर उसको हम सेपरेटली देखें तो उनमें जो नाइट्रोजन का अमाउंट है अराउंड 28% होता है, ऑक्सीजन 21% एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.04% के अराउंड प्रेजेंट होता है। ये मेजर गैसेज हैं जिनके एक्सचेंज का स्टडी करते हैं, इसीलिए हमने इन्हीं तीनों का डिटेल्ड परसेंटेज लिया है। अब जो गैसेज जो मिक्सचर में प्रेजेंट है वहाँ पे, तो क्या होता है कि वो गैसेज रैंडम मूवमेंट करते हैं। तो गैसेज अगर रैंडम मोशन करते हैं तो वो अगर किसी बॉडी या मेम्ब्रेन से टकराते हैं तो वहाँ एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिसको कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस दैट गैस बोला जाता है। अगर इसको टर्म में अगर डिफाइन किया जाए तो पार्शियल प्रेशर जो होता है वो प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। और ये प्रेशर कैसे गैसेज अप्लाई करते हैं, वो अप्लाई करते हैं वाया कोलिजन, ओके, वाया रैंडम मोशन करते हैं। और जो कोलिजन वो प्रोड्यूस करते हैं उससे वो प्रेशर या पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस उसको बोला जाता है। अगर इसका नोटेशन की बात करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ जो गैस है इसको हम इन जनरल क्या करते हैं, इसको पी स्टैंड फॉर पार्शियल प्रेशर, और उसके बाद जिस गैस का भी होता है, सपोज ऑक्सीजन का ले रहे हैं तो हम इसको ऐसे O2 डिनोट करते हैं। तो ये इसका नोटेशन साइन है कि मीन्स पहले पी लिखते हैं, उसका जो गैस का है उसको O2 या नाइट्रोजन का है तो PN2, ऐसे हम इसको नोटेशन है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। अब हम देखते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर है वो किन किन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो पहला है कि कंसंट्रेशन ऑफ गैस। तो जो जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उनका फोर्स एक्सर्टेड बाय दैट पर्टिकुलर गैस जो है वो बढ़ते जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा रैंडम मोशन में उतना पार्टिसिपेशन होगा, और जितना ज़्यादा उनका पार्टिसिपेशन होगा तो प्रेशर का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट होगा वो पर्टिकुलर गैस ही प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे पहला जो फैक्ट है कंसंट्रेशन ऑफ गैस, ये क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर के। मीन्स पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ गैस। सेकेंड जो फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करता है वो वॉल्यूम। एक अगर लॉ की बात करें तो एक बॉयल्स लॉ होता है। बॉयल्स लॉ बोलता है कि अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एक्सर्टेड ऑन इट। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि अगर हम टेम्परेचर को क्या करें, कांस्टेंट मान लेते हैं, तो अगर वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस का कहने का मतलब होता है, सपोज कीजिए हम ये 2 कंटेनर लेते हैं, ओके। यहाँ पे बॉयल्स लॉ के थ्रू क्या करते हैं, हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया है। अब दोनों कंटेनर में सपोज कीजिए कि 5 मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस है, इसमें भी 5 मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो दोनों क्या करेंगे, रैंडम मोशन, गैसेज है तो रैंडम मोशन वो करेंगे। जब ये रैंडम मोशन करेंगे तो ये अगर ये छोटा कंटेनर है तो ज़्यादा कोलिजन यहाँ पे होगा, तो उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। बट अगर यही कंटेनर बड़ा है, वॉल्यूम ज़्यादा है, तो इनका रैंडम मोशन में क्या होगा, कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन डिक्रीज हो जाएंगे, तो ये प्रेशर ये जो अप्लाई करेंगे वो डिक्रीज हो जाएगा। इसी के लिए क्या होगा, बॉयल्स लॉ के थ्रू एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा, जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो गया। ये इसी को एक्सप्लेन करता है। और जो थर्ड जो फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करता है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है ये इसको भी चार्ल्स लॉ के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है। यह बोलता है कि जो वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ गैस एट ए कांस्टेंट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ओके। तो मस अगर हम वहाँ पे क्या करें, अगर वॉल्यूम है उसको अगर कांस्टेंट प्रेशर पे रखें तो जो टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, वो वॉल्यूम ऑफ गैस होता है। इसको कौन सा, चार्ल्स लॉ बोला जाता है। तो यहाँ पे बोलते हैं जो टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको चार्ल्स लॉ बोला जाता है। एट कांस्टेंट, यहाँ पे प्रेशर क्या है, ये कांस्टेंट है, इसको एक्सप्लेन किया जाता है हमारा चार्ल्स लॉ के थ्रू, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप इसमें भी समझ सकते हैं कि सपोज कि यहाँ पे अगर हम कंटेनर लेते हैं और अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, अगर प्रेशर कांस्टेंट है अगर कंटेनर में, तो क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम का एक्सपेंशन होना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमने प्रेशर को कांस्टेंट कर रखा है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम का एक्सपेंशन होगा,
तभी तो क्या होगा, वहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। अगर टेम्परेचर के साथ अगर वॉल्यूम का एक्सपेंशन नहीं हो रहा है तो क्या होगा, जो गैसेज है उसके अंदर वो क्या होगा, उनका कोलिजन और ज़्यादा रैंडम होते जाएगा। और जितना ज़्यादा रैंडम होगा, अगर वॉल्यूम सेम रहेगा तो प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। इसीलिए प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये इसी को एक्सप्लेन करना चाह रहा है। अब हम आते हैं कि जो हमारे बॉडी में जो रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के क्रॉस जो गैसेस का डिफ्यूजन होता है, उसको एक बहुत ही सेपरेट लॉ मीन्स उसको एक्सप्लेन करता है, जिसको हम फिक्स लॉ बोलते हैं। फिक्स लॉ बोलता है कि मीन्स जो ट्रांसफर ऑफ गैसेज अक्रॉस एल्वियोलाई टू द पल्मोनरी ब्लड कैपिलरीज होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। और उस डिफ्यूजन को जो जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं फिक्स लॉ में उसी को एक्सप्लेन किया गया है। तो जो पहला जो फैक्टर है, आप देख सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। यहाँ पे जो डेल्टा पी स्टैंड कर रहा है वो इट स्टैंड्स फॉर प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन आप बोल सकते हैं। और ए जो है, ए स्टैंड कर रहा है हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टिश्यू, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टिश्यू। एस स्टैंड्स फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मीन्स जितना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होगा उतना ज़्यादा डिफ्यूजन है। क्रॉस सेक्शन एरिया में सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा क्या है, उतना ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। प्रेशर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। अब जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है, मीन्स जिन चीज़ों के बढ़ने से रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होता है, वो पहली चीज़ है डिस्टेंस ऑफ डिफ्यूजन, डी, जिसको हम डिस्टेंस ऑफ डिफ्यूजन मीन्स डिफ्यूजन का पाथवे जितना कम हो उतना फास्ट होगा डिफ्यूजन, उतना बेटर होता है गैसेस को एक्सचेंज के लिए। और जो लास्ट वन है जो एम डब्ल्यू यानी कि मोलिकुलर वेट, तो जितना ज़्यादा हल्का होगा उतना डिफ्यूजन होता है। ग्राहम लॉ से हम देखते हैं कि जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर मोलिकुलर वेट होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो मोलिकुलर वेट जितना कम रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ज़्यादा। तो ये फिक्स लॉ है जो एक्सप्लेन करता है गैसेस एक्सचेंज इन द रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। अब हम बात करते हैं सर्टेन फिजिक्स ऑफ गैस डिफ्यूजन की बात कर लें। तो डिफ्यूजन क्या है, हम पहले पढ़ चुके हैं नॉर्मल केमिस्ट्री, जनरल केमिस्ट्री या फिजिक्स भी बोल सकते हैं इसको, कि डिफ्यूजन एक पैसिव प्रोसेस है। तो पैसिव प्रोसेस है तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो मूवमेंट होगा वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होगा। और जो फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं वो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सरफेस एरिया ऑफ डिफ्यूजन एंड लेंथ ऑफ डिफ्यूजन पाथवे। हम इससे पहले भी देखें, जितना ज़्यादा लेंथ ऑफ पाथवे होगा उतना डिफ्यूजन का अफेक्ट होगा, उतना स्लो डिफ्यूजन होगा। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा वो उतना इजी डिफ्यूजन प्रोवाइड करेगा। और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, ये तो रिक्वायरमेंट या डिफ्यूजन होने के लिए। ओके, अब हम बात करते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू गैसेस, जो कि हमारे एल्वुलाई में होता है। हमारे एल्वुलाई में ए मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट होते हैं और उनमें से क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, CO2 का एक्सचेंज होता है, तो इसी को बोला जाता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू गैसेस। ओके, तो इसको जो लॉ इसको अफेक्ट करता है वो है, एक्सप्लेन करता है वो है ग्राहम्स लॉ। ग्राहम्स लॉ बोलते हैं कि इन मिक्सचर ऑफ गैसेस जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है हमारा 1/मोलिकुलर वेट। मीन सपोज कीजिए अगर ये एल्वुलाई है जैसे हमारा, इसमें तो बहुत सा एटमॉस्फेरिक एयर से हम बहुत सारे एयर ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, नाइट्रोजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ये सब मिक्सचर ऑफ गैसेज यहाँ पे प्रेजेंट है। बट यहाँ पे जो गैस का एक्सचेंज अफेक्ट होता है वो बोलता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा इन मिक्सचर ऑफ गैसेज वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हमारा मॉलिकुलर वेट होगा। मीन जैसे ऑक्सीजन और CO2 की अगर सेपरेटली बात करें तो ऑक्सीजन का मॉलिकुलर वेट कितना हो जाएगा, 32, और जो CO2 है ये 44 है मॉलिकुलर वेट। तो अब क्या होगा कि अगर इसकी डेफिनेशन से बात करें तो ऑक्सीजन क्या है, इसका मोलिकुलर वेट कम है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इसका ज़्यादा होगा। ओके, बट आप यह ध्यान में रखेंगे कि सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं है जो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करता है, और वेरियस भी फैक्टर है। इसीलिए ये जस्ट एक आपको समझाने के लिए एक्सप्लेनेशन दिया है कि हाउ, इसको समझाने के लिए। तो इसको डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू गैसेज इज एक्सप्लेन बाय ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, इसको आप लिख सकते हैं। ये कौन सा लॉ है, ग्राहम लॉ। अगला जो है वो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू लिक्विड्स, और इसका एग्जांपल देख सकते हैं जो एल्वुलाई होता है, एल्वुलाई एंड रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में जो होता है एक्सचेंज, एल्वुलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरीज। टू बी वेरी स्पेसिफिक बोला जाए तो पल्मोनरी कैपिलरी जो कि ब्लड को लाते हैं लंग्स के पास गैसेस एक्सचेंज के लिए, वो ब्लड होते हैं तो क्या है, वो लिक्विड है। और जो एल्वुलाई में क्या हो, गैसेज होते हैं। तो इसी को एक्सप्लेन किया जाता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेज थ्रू लिक्विड्स। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं। तो पहला जो है कि जितना ज़्यादा गैस सोल्यूबल होगा उतना फास्ट ये डिफ्यूज करेगा।
तो हेनरी लॉज है जो कि बोलता है कि अमाउंट ऑफ जो डिजॉल्व गैस होता है वो लिक्विड में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड, उस पर्टिकुलर गैस का। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, सपोज कीजिए कंटेनर है, अगर कंटेनर में जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होगा एक मिक्सचर ऑफ गैस में, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि उतना अमाउंट ज़्यादा प्रेजेंट है, और जिस गैस का जितना ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट होगा उतना ज़्यादा वो जो लिक्विड सरफेस है उसके कांटेक्ट में आएगा और उतना ज़्यादा ये सोल्यूबल हो सकता है। अगर अमाउंट ही कम रहेगा तो ऑब्वियसली वो सोल्यूबिलिटी उसकी डिक्रीज होगी ही। तो ये हेनरीज लॉ बताते हैं कि जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड होगा उतना ज़्यादा वो गैस लिक्विड में सोल्यूबल होगा। अब हम बात करते हैं कि वही बात हो गई कि अगर हम एज्यूम करते हैं कि जो टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन जो है वो ऑल गैसेज के लिए हम फिक्स्ड मानते हैं, जैसा कि हमारा लंग्स में होता है। प्रेशर टेम्परेचर जो है वो अराउंड 37 हमारा बॉडी टेम्परेचर मानता है, जो प्रेशर है वो 1 atm के अराउंड होता है हमेशा। तो अब ये है कि इट इज़ द इनहेरेंट डिफरेंस बिटवीन गैसेज दैट डिटरमाइन देयर सोल्यूबिलिटी। तो ये अब गैसेज की अपनी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि वो कितना सोल्यूबल है, वो डिटरमाइन करता है उसके एक्सचेंज को। इसके कहने का मतलब यही हुआ कि सपोज कीजिए कि मतलब एक आइडियल सिचुएशन लेते हैं, एक और उसमें क्या कर रहे हैं कि हम किसी चीज़ को मिक्स कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि अगर हम पानी में ही अगर चीनी को लेकर स्टर करके सोलूबर कर रहे हैं तो वो ज़्यादा सोलूबल होगा, क्योंकि अगर लेकिन अगर सेकंड केस में हम सिर्फ शुगर को वाटर में पुट कर कर छोड़ दे रहे हैं तो उसके सोलबिलिटी में क्या होगा, ज़्यादा टाइम होगा। इसका मतलब यही हुआ कि अगर जिसमें हम स्टीर कर रहे हैं वहाँ पे क्या होगा, एक एक्सटर्नल प्रेशर या पुश एक्ट कर रहा है जो कि इसकी सोलबिलिटी को बढ़ा रहा है। बट अगर आइडियल कंडीशन में सबको छोड़ दें तो क्या होगा कि जो उसकी प्रॉपर्टी है, एक में हमने चीनी रखा है और दूसरे में हमने पत्थर को रख दिया, तो पत्थर कभी सोलूबल नहीं होगा वहाँ पे। तो वही है कि इनहेरियंट प्रॉपर्टी मीन्स यह पत्थर की ये प्रॉपर्टी कि वह सोलूबल नहीं है और शुगर की ये इनहेरियंट प्रॉपर्टी कि वह सोलूबल है। तो अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर जो कि हमारे लंग्स में आइडियल कंडीशन में क्या है, अगर इसको सेम मान लें तो ये गैसेज की अपनी मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड की अपनी प्रॉपर्टी है कि हाँ वो कितना सोल्यूबल है, ऑक्सीजन कितना सोल्यूबल है, तो वो डिटरमाइन करते हैं कि कौन किसका एक्सचेंज कितना इजीली या अवेलेबिलिटी के अनुसार हो पाता है। अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन उठता है कि जो एल्विलाई का एयर होता है उसका जो कंसंट्रेशन ऑफ गैस मीन्स जो कंस्टिट्यूएंट होता है वो एटमॉस्फेरिक एयर के इक्वल क्यों नहीं होता है। तो वेरियस फैक्टर जो इसको अफेक्ट करते हैं, पहला है कि जो हमारा बॉडी है वो एल्विलाई के एयर में जैसे ही ऑक्सीजन आता है वो उसको इंटेक करेगा अपने मेटाबॉलिज्म के लिए, तो O2 इज कॉन्स्टेंटली एब्जॉर्ब फ्रॉम द एल्विलाई एयर। और जो हमारा टिश्यू है जो मेटाबॉलिज्म के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करता है वो क्या करते हैं हम अपनी बॉडी से लेकर एक्सपेल आउट करते हैं एल्विलाई में। तो क्या हुआ, ऑब्वियसली उसका कंस्टिट्यूएंट जो है वो चेंज होना ही है। और थर्ड टाइम फैक्टर जो है वो कि इस टाइम पार्सली रिमूव्ड बाय एयर वी ब्रीथ, मीन्स हर टाइम क्या होता है एक मिक्सचर ऑफ गैसेज है एल्विलाई में प्रेजेंट है, तो जब भी हम ब्रीद आउट करते हैं तो ब्रीद आउट के फिर ब्रीद इन करेंगे तो एक नया मिक्सचर ऑफ गैस जो है वो आएगा और फिर मिक्सचर से मीन्स एल्विलाई के अंदर जो एयर प्रेजेंट है उससे मिक्सअप करेगा और एक नया मिक्सचर वो तैयार कर देगा। मीन्स हर टाइम क्या होगा, एक नया मिक्सचर बन रहा है, इसीलिए जो कंसंट्रेशन है डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ गैसेज का वो हर टाइम वेरी करता है। तो एक एक्सप्लेनेशन हुआ फिजिक्स ऑफ गैसेज डिफ्यूजन का। अब डिफ्यूजन है तो ऑब्वियसली जो है ये प्रेशर डिफरेंस के थ्रू होगा, तो आप देख सकते हैं कि हमारे बॉडी में किन किन जगह पे प्रेशर डिफरेंस और किस तरह यह डिफ्यूजन को सपोर्ट करते हैं। अगर हम इंस्पायर्ड एयर यानी कि जो हम एयर सांस ले रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 158 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है और एल्विलाई में क्या होगा 104 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इजिली गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है। और एल्विलाई के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर वो 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंस्पायर्ड एयर मीन्स एटमॉस्फेरिक एयर इसको बोल सकते हैं, वहाँ पे 0.3 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, तो इजिली हम एक्सपेल आउट कर सकते हैं। ओके, तो यही डिफरेंस है। अब एल्विलाई एयर से क्या होगा, आर्टरीज में जाएगा। आर्टरीज मीन्स जो कैरी कर रहे हैं वहाँ पे जो ऑक्सीजन का होता है 95 होता है और यहाँ पे एल्विलाई में 104 है, तो इसलिए क्या होगा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगा। सिमिलर टू जब कैपिलरीज के पास जाएंगे तो कैपिलरीज में यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा अराउंड 40 मिलीमीटर, मतलब जो टिश्यूज हैं उसको यूटिलाइज करेंगे, उसके बाद 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ऑक्सीजन का हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड 45। सिमिलरली एक्सचेंज होकर एल्विलाई के पास जाएंगे जो कि अगेन कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट 40 हो जाएगा और उसके बाद जो एक्सपायर्ड एयर है उसमें जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अराउंड 160 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होगा
और जो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है अराउंड 32। तो मीन्स आप देख सकते हैं कि जस्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ ग्रेडियंट मीन्स प्रेशर ग्रेडियंट के प्रेजेंस होने के कारण ही कैसे जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो इजिली डिफ्यूजन के क्रॉस हो जाता है। तो दीज आर द वेरियस प्रिंसिपल गवर्निंग द गैस एक्सचेंज इन आवर बॉडी। तो मेजर फैक्टर आप इसमें देख सकते हैं कि क्या हुआ, जो प्रेशर डिफरेंस है वो मेजर फैक्टर है जो कि हमारे बॉडी में गैस एक्सचेंज को रन करता है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम द लेक्चर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ गैस एक्सचेंज। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।